एवरीवन, आई एम जूही, टीचर ऑफ आदर्श विद्या निकेतन स्कूल। आई एम हेयर टू टीच यू ईवीएस क्लास 4 ईवीएस में हम करेंगे 26 चैप्टर की आज रीडिंग करेंगे। वेदर अवर क्लाइमेट, वेदर मतलब मौसम होता है, अवर क्लाइमेट मतलब होता है जलवायु, जो आपके जलवायु है। अब देखो, अब वेदर है, मौसम है, तो हमारे जो जलवायु में जो मौसम में बदलाव आते हैं उस पर हम इस चैप्टर में चर्चा करेंगे। इससे हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। देखो, इंडिया जो है वो वास्ट कंट्री है, हैविंग अ ग्रेट वेरिएशन इन अ लैंड फॉर्म्स, टेम्परेचर एंड रेनफॉल। आप सभी को पता है कि जो इंडिया के जो लैंड फॉर्म्स वगैरह जो है, लैंड है उस पर उसके अकॉर्डिंग जो उसका टेम्परेचर है उसमें रेनफॉल भी होता है। बहुत सारे क्लाइमेटिक जो है मतलब चेंजेस भी आते हैं आपके इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। इन्वायरमेंट फिजिकल इन्वायरमेंट मतलब होता है जो इन्वायरमेंट में आपका जो वातावरण जो आपको चेंजेस आते हैं उसके बारे में कहा है। द नॉर्दर्न एंड सेंट्रल पार्ट्स ऑफ इंडिया। तो इस तरीके से आपके जो है इन्वायरमेंट में क्या क्या चेंजेस आते हैं हम करते हैं कि नॉर्दर्न एंड सेंट्रल पार्ट्स ऑफ इंडिया आर अवे फ्रॉम सी। जो आपका जो इंडिया का जो नॉर्थ और सेंट्रल पार्ट है, बीच वाला पार्ट है, और जो ऊपर अपर वाला पार्ट है, मैप में आप देखोगे तो वो जो है आपके समुद्र से बिल्कुल ही दूर है। इन दीज एरियाज समर आर वेरी हॉट एंड विंटर्स आर वेरी कोल्ड। इस एरियाज़ में क्या होता है कि समर के टाइम पे बहुत ही गर्मी होती है और विंटर के टाइम पे बहुत ही ठंड होती है, ठीक है। ऑन द अदर हैंड द कोस्टल रीजन्स हैव अ मॉडरेट क्लाइमेट। अब देखो, मॉडरेट क्लाइमेट मतलब होता है उत्तरीय आपका जो जलवायु है उसके बारे में कहा गया है कि जो आपका कोस्टल रीजन्स है, कोस्टल रीजन्स हम उसको बोलते हैं जहाँ पे आपके वो एरिया होते हैं, कोस्टल रीजन जहाँ आपके समुद्र वगैरह रहते हैं, बीच वगैरह रहते हैं, वो एरिया होता है जहाँ पे आपके बहुत ही ज़्यादा मात्रा में आपका जो समुद्र के एरिया है वो बहुत ही बड़ा होता है। तो आपका समुद्री इलाका जो भी आता है वो बीच वाले इलाके कौन सा आ जाता है, वो कोस्टल रीजन्स में आता है। कौन कौन से आपको पता ही है, आपके मैप में आपको पता ही है, साउथ वाला जो पार्ट आपका आ जाता है वो आ जाता है आपके कोस्टल रीजन्स में। जैसे कि आपके कुछ स्टेट ले लेते हैं हम ऑप्शन में दे देती हूँ यहाँ पे। जैसे कि आपका गोवा ले लिया हमने, केरला ले लिया, कर्नाटका ले लिया, और इधर से आपका उड़ीसा ले लेते हैं, तमिलनाडु, ये सब आ जाते हैं आपका कोस्टल रीजन्स में, अंडरस्टैंड। तो उसमें जो मॉडरेट क्लाइमेट मतलब उस क्लाइमेट जो होते हैं वहाँ पे अलग मतलब चेंज होते ही रहते हैं टाइम टू टाइम। जैसे कि टेम्परेचर इज़ ऑलमोस्ट इक्वल थ्रू आउट द ईयर, मतलब पूरे साल जो वहाँ का जो टेम्परेचर है इक्वल ही रहता है, कोई चेंजेस नहीं आते। नॉर्थ में क्या होता है, नॉर्थ और बीच वाला जो पार्ट जो है इंडिया का, उसमें क्या होता है कि गर्मी ज़्यादा होती है गर्मी के टाइम पे, और ठंडी के टाइम पे ठंडी ज़्यादा लगती है। पर जो आपके जो कोस्टल रीजन्स हैं, वो जो एरियाज़ हैं, उस एरियाज़ में क्या होते हैं कि ना इक्वली रहता है टेम्परेचर। जो समुद्री साइड में जितने भी एरियाज़ बसे हुए हैं स्टेट, वहाँ पे क्या होता है जो टेम्परेचर जो होता है समर टाइम में भी आप ले लो तो ज़्यादा गर्मी नहीं होती है वहाँ पे, नॉर्मल टेम्परेचर होता है इक्वल। जैसे कि ना ज़्यादा गर्मी ना ज़्यादा ठंडी, एकदम इक्वल सा टेम्परेचर, ठीक है। ये टेम्परेचर वहाँ पे रहता है हमेशा, ठंड में भी ले लो चाहे गर्मी। ठंड तो हाँ होती ही नहीं, चाहे आप देखो कहते हैं ना मुंबई में ठंड नहीं होती, क्यों नहीं होती, क्योंकि वो भी आपके जो कोस्टल एरिया मतलब सी साइड के आ जाता है। इन द हिमालय देयर इज़ अ कोल्ड क्लाइमेट। अब देखो, हिमालय जो है आपका नॉर्थ का सबसे अपर वाला पार्ट पे आ जाता है, ठीक है। वो सबसे ज़्यादा वहाँ पे कोल्ड क्लाइमेट रहता है, मतलब ठंडा रहता है मौसम, ठीक है। द साउदर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया आर हॉट एंड वेट थ्रू आउट द ईयर। आपका जो नीचे वाला साउथ वाला जो पार्ट आ जाता है इंडिया का, वो हमेशा ही पूरे साल देखा जाए तो गीला गीला सा रहता है, वहाँ पे हमेशा वेटी वेटी सा रहता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे बरसात ज़्यादा होता है, इसलिए क्योंकि वो एकदम समुद्र के साइड में ही है, तो पूरा वो इलाका बसा हुआ उधर ही है, इसलिए वहाँ पे ज़्यादातर बारिश होती रहती है, इसलिए वो इलाका जो है गीला गीला रहता है। नेक्स्ट है आपका जो सम प्लेसेस लाइक नेक्स्ट आपका जो मेघालय है और ये जो कुछ प्लेसेस हैं वहाँ पे क्या होता है कि द डेजर्ट एंड द टेबल डेजर्ट रिसीव वेरी लो और नो रेनफॉल। वहाँ पे डेजर्ट एरिया होता है कुछ जगह, तो उस जगह पे क्या होता है कि देखो मेघालय जो है उस जगह पे क्या होता है, उस आपका वो हैवी मतलब फॉरेस्ट इलाका है, तो वहाँ पे आपके ज़्यादा मात्रा में बारिश होती है, हैवी रेनफॉल होता है, हर टाइम होता रहता है। और ये जो आपका डेजर्ट वाले जो इलाके हैं उसमें जो बारिश बहुत ही कम होती है, वहाँ पे लो रेनफॉल होता है, इसके कारण वो इलाका जो सूखा भी रहता है।
तो नेक्स्ट आपका सीज़न इन इंडिया। अब जो सीज़न जो इंडिया में है, कौन कौन से सीज़न आते हैं? समर सीज़न, रेनी सीज़न, ठीक है, मॉनसून, जिसे हम रेनी सीज़न को मॉनसून भी सीज़न बोलते हैं, एंड विंटर सीज़न। ये 3 मेन सीज़न जो हैं, जो इंडिया के 3 मेन सीज़न हैं आपके, कौन कौन से हैं? समर सीज़न, रेनी सीज़न और विंटर सीज़न। ये आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं, हम बात करते हैं समर सीज़न के बारे में। जो आपका जो हॉट वेदर होता है, इसमें बहुत ही गर्म सा मौसम रहता है। इसमें ये जो आपके मार्च से, जो आपके मार्च के एंड से जो स्टार्ट होता है, फिर जून में तक चलता रहता है, जून जुलाई तक। तो ये आपका हो जाता है समर सीज़न में। इतना हॉटी सा डे रहता है। अब जुलाई का जो आपका मई एंड देखो, आपका जो इन द मई एंड अर्ली जून द हाईएस्ट टेम्परेचर आर फाउंड इन प्लेसेस लाइक द नॉर्दर्न प्लेन्स। आपके जो मई के आपके स्टार्टिंग से लेके और अब जून में क्या होता है, मई और जून में बहुत ज़्यादा ही टेम्परेचर होता है। इतना हाईएस्ट टेम्परेचर होता है कि उस टाइम पे देखो आपके समर वेकेशन भी स्टार्ट हो जाती है। इसलिए छुट्टियां क्यों दी जाती हैं आप लोगों को? क्योंकि उस टाइम पे इतना हाई टेम्परेचर होता है, हॉटी डे होता है कि आप घर से बाहर तक नहीं निकल सकते, ठीक है। इसलिए आप उस टाइम पे आपके हॉलीडेज़ दे दिए जाते हैं, ठीक है। नॉर्दर्न प्लेन्स जो भी हैं आपके मैप में आप देखोगे, नॉर्थ वाला जो पार्ट है वहाँ पे बहुत ज़्यादा ही गर्मी रहती है। द वार्म विंड्स कॉल्ड लू ब्लो ड्यूरिंग मई एंड जून इन द नॉर्थ इंडिया। आप सभी जानते हैं कि अब गर्मी मई में और जून में जो आपकी वो गरम हॉटी सा जो निकलता है, उसे हम क्या बोलते हैं? लू बोलते हैं। लू चल रही है, बाहर मत जाओ, ये बोलते हैं ना। द टेम्परेचर राइजेज टू ओवर 40 डिग्री सेल्सियस। मतलब कितना होता है? 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो जाता है गर्मी के टाइम पे, ठीक है। आप सभी जानते हैं गर्मी के मौसम में क्या हाल होता है। तो अब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट वेदर के बाद। नेक्स्ट रेनी सीज़न जो आपका है, रेनी सीज़न आप कब स्टार्ट होता है? ये देखो, आप सभी को पता है कि अप्रैल से तो आपका हीट का समय जो है स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। इंस्टेंस मतलब एकदम से। एंड दिस क्रिएट्स अ लो प्रेशर विच हाई एग्जिस्ट ओवर नॉर्दर्न प्लेन्स में इतना ज़्यादा जो लो प्रेशर क्रिएट करते हैं, उसके कारण क्या होता है? ये लो प्रेशर हमारे जो मतलब विंड जो है, मॉइस्चर जो है आपका एटमॉस्फेयर में कुछ ज़्यादा इफेक्ट करता है। तो फिर उसके हवा के कारण देखोगे, वो जो आपका जो उस टाइम जो लो प्रेशर जो होता है, उसमें विंड भी जो है बहुत ही हॉटी होता है। तो दिस सिस्टम इज़ कॉल्ड मॉनसून। मतलब उसके टाइम पे जो, मतलब जब गर्मी आती है, गर्मी के आने के बाद जो खतरनाक जो गर्मी होती है, फिर धीरे धीरे जो हॉटी जो डे है, एकदम से क्या होता है कि उस ज़्यादा लो टेम्परेचर के कारण ऊपर में मॉनसून का वो आ जाता है। जैसे आप इवेपोरेशन पढ़ते हो वाटर साइकिल के ऊपर, तो कैसे होता है कि अब ज़्यादा हॉटी हो जाएगा तो पानी जो है रिवर के, तालाब के, जो भी है, ऊपर की तरफ जाएगा। ऊपर की तरफ जब जाएगा तो भाप बन के तो पूरा बादल क्या हो जाता है? भर जाता है। जब भरने जाता है, भरने के बाद क्या होता है? कुछ ज़्यादा ही हैवी हो जाता है, तो वो रेन के फॉर्म में वो नीचे आके गिरती है। तो इस तरीके से ये मानसून का सीज़न स्टार्ट हो जाता है। ये जो सीज़न है आपके जुलाई में स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, सितंबर में एंड होता है। मानसून एंटर्स इंडिया फ्रॉम साउथ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट डायरेक्शन। आप देख सकते हो कि साउथ ईस्ट से जो मानसून जो है स्टार्ट होता है, और फिर वो वेस्ट डायरेक्शन में जाके, साउथ वेस्ट डायरेक्शन में जाके जाता है। इंडिया एग्रीकल्चर इज़ द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल। देखो, अब एग्रीकल्चर में मतलब जो आप खेती बाड़ी करते हैं फार्मर्स के लिए, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि बारिश होना। अगर बारिश नहीं होंगे तो जितने भी आपके फसलें हैं वो सारे बर्बाद हो जाएंगे जो फार्मर्स ने तैयार किए। तो इसलिए चाहते हैं कि फार्मर्स, बारिश क्या होता है, देखो हम तो पानी देते ही हैं अपने फील्ड में रेगुलरली, बट नेचुरली पानी भी उन्हें मिलना बहुत ही ज़रूरी है। जो बरसात जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा आपके फसलों के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। अगर बारिश होती है तभी आपके फसल जो है अच्छे से खिलते भी हैं और तैयार भी होते हैं। तो इसलिए कहते हैं कि बारिश भी होना भी बहुत ही ज़रूरी है। ज़्यादा बारिश होना भी, ज़्यादा हैवी रेनफॉल हो जाए तो कहते हैं ना बादल फट जाना, तो उससे क्या होता है कि उससे फ्लड भी आ सकते हैं, मतलब बाढ़ भी आ सकती है, ठीक है। अब जहाँ पे मानसून इन इंडिया इज़ वेरी अनसर्टेन। मानसून जो है बहुत ही ऐसा है कि इंडिया में कि
आता ही रहता है, ऐसा तो नहीं है, बहुत ही ऐसे कम जगह है जहाँ आते हैं ना, जहाँ नहीं आते। समटाइम्स देयर इज़ नो रेन इन रेनी सीजन। कभी कभार ऐसा होता है कि रेनी सीजन के टाइम पे कोई बारिश भी नहीं होती। आप देखते हो आज के टाइम पे क्या हो रहा है कि मानसून भी चेंज ही होते जा रहा है। जुलाई में बारिश की इंतज़ार करते हैं तो बारिश आती नहीं है, कभी कभी आती है कभी नहीं आती, थोड़ी देर के लिए आती है फिर चली जाती है। अब इस तरीके से ये हाल हो रहा है, ठीक है। दिस इज़ कॉल्ड ड्रॉट। जब बारिश नहीं होती है, जब सूखापन पड़ जाता है, जहाँ बारिश कम होगी तो वहाँ पे क्या होगा, सूखापन तो पड़ेगा ही पड़ेगा, है ना, गर्मी के कारण। तो वो उसको हम बोलते हैं ड्रॉट। ड्रॉट का मतलब होता है जहाँ सूखा पड़ जाना। द क्रॉप्स आर डिस्ट्रॉयड ड्यू टू लैक ऑफ वाटर। क्रॉप्स जो हैं इसी पानी की कमी के कारण बर्बाद हो जाते हैं। पानी की कमी होती है जहाँ पे, वहाँ पे तो क्रॉप्स ख़राब होंगी, आपके जो फसल बर्बाद होंगी। नेक्स्ट है आपका जो है विंटर सीज़न, द कूल वेदर। आप सभी को पता है कि विंटर सीज़न जो है ठंडी का मौसम है, बहुत ठंड रहती है। ठंड तो रहती है, कब ठंड बढ़ती है, दिसंबर में तो आपके ज़्यादा होता है, दिसंबर आपके जनवरी दिसंबर में ज़्यादा ठंड रहती है। फिर फरवरी के स्टार्टिंग में होती है, फरवरी के एंड तक में वो भी ख़त्म होने के कगार पे होती है। तो ये जो है आपका ठंड का समय जो है किसी किसी एरिया में, जहाँ के हिमालयाज़ एरिया है, जो आपके माउंटेनी एरिया है, वहाँ पे क्या होता है कि स्नोफॉल होते हैं। स्नोफॉल तो जानते हो, बर्फ़ की जो बारिश होती है, सारी जगह वहाँ पे बर्फ़ के टहलती से ढकी रहती है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि कौन कौन से एरिया जो है आपके जहाँ पे ये होता है। हिमालयन रीजन कहाँ कहाँ, हिमालयन रीजन में जैसे आपके आगे जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ये सब आपके आ जाते हैं उसमें जहाँ पे स्नोफॉल होते हैं, ठीक है। बहुत ही कोल्ड इलाका माना जाता है, ठीक है। नॉर्थ के अपर जो पार्ट जो है आपका, आप मैप में देखोगे वहीं पे आपका आता है, ठीक है। स्टार्टिंग से आपका होता है जो अपर वाला जो है पोर्शन, वो है जम्मू एंड कश्मीर का, फिर आता है आपका हिमाचल प्रदेश का, ठीक है, फिर उत्तराखंड। इस तरीके से उस इलाकों में बहुत ज़्यादा ठंड होती है, ठीक है। और वही जो ठंड के कारण क्या होते हैं, वहाँ पे जब स्नोफॉल होता है, वहाँ बर्फ़ीली हवाएं चलने लगती है। जब बर्फ़ीली बारिश होती है तो वो जो हवाएं चलती है बर्फ़ीली, वो हमारे इस तरफ से, उस डायरेक्शन से आके हमारे इस तरफ के डायरेक्शन पे आता है। इसलिए हमें ना वो ठंडी ठंडी हवाएं कहते हैं ना कि आज ना हवा में बहुत ठंडक है, ये है, तो वो वहाँ से वो वेव आती है, कोल्ड वेव, ठीक है। दीज आर कॉल्ड कोल्ड वेव। जब सितंबर में रेनी सीजन एंड होता है, मतलब ख़त्म होता है, तो उस टाइम क्या होता है कि हमारा जो मौसम है एकदम से परफेक्ट हो जाता है, कि इक्वल हो जाता है, ना ज़्यादा गर्मी लगती है, एकदम राहत सी मिलती है। फिर उस टाइम धीरे धीरे आपका जो सीज़न स्टार्ट हो जाता है, वो उसको हम बोलते हैं ऑटम सीज़न, ठीक है। जब सितंबर के बाद जब रेनी सीज़न ख़त्म होता है तो आपका ये ऑटम सीज़न जो है स्टार्ट हो जाता है, कि एंड इट लास्ट टू मिड नवंबर में तक। ये मिड नवंबर जो आपका होता है ना, नवंबर के बीच में तक होता है ये, ठीक है। वैन विंटर सीजन एंड्स इन मार्च, जब आपके विंटर सीजन मार्च में जब ख़त्म हो जाते हैं तो वेदर बिकम्स वेरी प्लीजेंट। जो आपका जो वेदर है वो बहुत ही अच्छा हो जाता है, एकदम अच्छा लगने लगता है, सुहावना मौसम जिसे हम कहते हैं। और ना आपका जो मौसम भी, वेदर भी होता है ना, कैसा होता है मौसम, एकदम इक्वल होता है, ना ज़्यादा ठंडा ना ज़्यादा गर्मी, एकदम नॉर्मल सा टेम्परेचर रहता है। दिस सीज़न इज़ कॉल्ड स्प्रिंग सीज़न। उस सीज़न को हम क्या बोलते हैं, स्प्रिंग सीज़न, ठीक है। लास्ट 2 अप्रैल तक ये रहता है, ठीक है। मैनी फ्लावर्स ब्लूम इन दिस सीज़न, ठीक है। इस सीज़न में क्या होता है कि स्प्रिंग सीज़न में बहुत सारे फूल खिलते हैं। आपका चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स आपको मैं भेज दूँगी, और एक्सरसाइज में आपको पता ही है, सिर्फ फिल इन द ब्लैंक्स आपको नोटबुक में करना है, और सारे एक्सरसाइज आपको बुक में फिल करनी है। क्वेश्चन आंसर आप नोटबुक में करेंगे।